हेलो एवरीवन। सो क्वांट का स्लॉट वन एंड स्लॉट टू हो चुके हैं। अभी हमारे पास स्लॉट वन के आउट ऑफ 22 क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जैक्ट डेटा के साथ। तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिनका मेरे पास एग्जैक्ट डेटा है और जिनमें मैं श्योर हूँ कि यही क्वेश्चन था। आई एम नॉट पिकिंग दोज क्वेश्चन जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। और सबसे पहले गाइज आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े जिनके पास टीम है। अ, उनके पास कोई एक अलग पीपीटी बनाने वाला बंदा है, एक एनालिसिस करने वाला बंदा है। एट दिस चैनल आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माय ओन गाइस। दिस इज अ सिंगल हैंडेडली आई एम हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, सो यू नीड टू अप्रिशिएट दैट एफर्ट्स। ये सारे क्वेश्चन, ये पीपीटी, ये एनालिसिस सुबह से 10:30 बजे से अभी तक कंटिन्यूसली काम जारी है और ये चलता रहेगा जब तक कि हम पूरा एनालिसिस नहीं कर देते हैं और रिजल्ट नहीं आ जाता। तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर भी कर सकते हो आप लोग। और देखते हैं आप अपने आंसर मैच कर लो सो दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हमने कितने किए हैं और कितने होने चाहिए थे। ये जो 14 क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे जो लेवल लग रहा है, बाकी के 8 क्वेश्चन की आई एम नॉट टॉकिंग, बट दिस इज आई एम फीलिंग दिस इज इजी टू मॉडरेट गाइस। ऑल 14 क्वेश्चन जो मैंने पिक किए हैं दैट वर डुएबल। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ना चाहिए था इन 14 में से। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर 8, बट जितना मेरे को मिले हैं 14 क्वेश्चन ऑल आर डुएबल गाइस। सो लेट्स सी वन बाय वन कैसे थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन देखना मजा आएगा आपको सॉल्यूशन देख के। तो पहला क्वेश्चन सबको याद आने शुरू हो जाएंगे जिन जिन्होंने पहला स्लॉट दिया। आई थिंक दे विल बी एबल टू रिकॉल ऑल द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पर्सन इज स्टैंडिंग इन ए क्यू, द रेशियो ऑफ द पीपल स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम एंड बिहाइंड हिम इज 3:5। if the number of people standing in a queue is less than 300, then find the maximum number of people that can be ahead of him. So it is very easy question guys. This is a person, उसके आगे जो लोग खड़े हैं और उसके जो पीछे लोग खड़े हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 3:5. So you can assume that there is 3x number of people and this is 5x number of people. So in the line there will be total 8x plus 1. उसको इंक्लूड करके टोटल 8x plus 1, ये जो नंबर है वो 300 से कम है। तो कहना है 8x का जो वैल्यू आएगा वो 299 से कम आएगा। either you can put it hit and trial or you can say कि x की जो वैल्यू होगा वो 299/8 से छोटा होगा। if I divide it I'll get to know that is 2459, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा, यानी कि x की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 37 हो सकती है बिकॉज पॉइंट भी है यहाँ पे समथिंग। ठीक है, 3 टाइम्स और डिवाइड होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 37 हो सकती है, यानी कि इसके आगे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हो सकते हैं वो हो सकते हैं 111। आई थिंक 30 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, दिस क्वेश्चन इज मस्ट डूएबल। 111 इज द करेक्ट आंसर इफ द डेटा जो मेरे को मिला है बाकी स्टूडेंट से और बाकी लोगों से वो ठीक है। आंसर डेफिनेटली हैज टू बी 111। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दिस सेकंड क्वेश्चन, पीएनसी 20 identical thing has to be distributed among 4 children such that everyone gets at least one thing and no one gets an odd number of things. तो अगर सबको कम से कम एक चीज देनी है तो सबसे पहले आपको निकालना था नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। इफ यू हैव डन माय क्लासेस वी हैव डन सो मेनी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड सबसे पहले निकाल दो नेचुरल नंबर, क्योंकि सबको कम से कम एक एक तो देनी देनी है। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन होता है n-1 CR-1। टोटल सॉल्यूशन आ गया आपके पास 19C3, which is 19 into 18 into 17 by 123, which is 6. टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास आ जाते हैं 51 into 19, which is 969. That is total solution. अब मुझे ऑड नहीं देनी है, तो अगर मैं इसके ऑड देता हूं, सबको अगर मैं ऑड दे देता हूं तो अच्छा, नो वन गेट्स एन ऑड नंबर ऑफ थिंग्स गाइस। ऑड नंबर ऑफ थिंग्स मतलब सबको इवन मिलनी चाहिए, तो फिर इसका आंसर विल बी स्लाइटली डिफरेंट। नो वन गेट्स एन ऑड नंबर, क्योंकि इसमें हम जो ऑड निकाल रहे हैं वो तो ये है कि सबको ऑड ना मिले, लेकिन इसमें लिखा है नो वन गेट्स एन ऑड नंबर ऑफ थिंग्स। तो अगर नो वन गेट्स एन ऑड नंबर ऑफ थिंग्स मतलब सबको इवन मिलनी चाहिए। इसका मतलब या तो ये होना चाहिए क्वेश्चन कि सबको चारों को ऑड ना मिले, नॉट ऑल ऑफ देम गेट ऑड, तब तो आंसर अलग आएगा। लेकिन अगर मैं अभी जो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा फिर तो इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो। फिर ये क्यों निकाल रहे हो, फिर तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया। इन दैट केस द आंसर विल बी डिफरेंट। तब तो आंसर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 20 एंड क्योंकि सबको कम से कम एक तो मिलनी है, तो आप जीरो वाला सोल्यूशन नहीं ले सकते हो, तो आप एस को सबको इवन में कन्वर्ट कर दो।
तो आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू दैट इज 10। और क्योंकि आप जीरो नहीं ले सकते हो, यहाँ पे आपको कम से कम एक तो लेना पड़ेगा, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 9c3 n-1 cr-1। देन द आंसर विल बी डिफरेंट। जो हमने पहले अभी डिस्कस किया आई थिंक अपने ग्रुप में, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। इसका तो आंसर 84 आएगा। अब ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन क्या है। हमने जो डिस्कस किया था उसमें दिया हुआ था टोटल माइनस ऑड, हम कह रहे थे, क्योंकि उसमें आई थिंक पहले जो हमने रीड किया था कि ऑल ऑफ देम शुड नॉट गेट एन ऑड नंबर ऑफ थिंग्स। तो इसमें हमने फिर ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाले थे। दोनों के आंसर देख लेते हैं। अगर हम ऑड में कन्वर्ट करते हैं कि ऑल ऑफ देम गेट्स ऑड, तो कितना आंसर आएगा। उस केस में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं या तो 2x-1 में या 2x+1 में, ऑड का जनरल फॉर्म यही होता है। तो यहां से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2x+2y+2z+2w दैट इज इक्वल टू 24। और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हो जाएगा 12। अब आपको सबको कम से कम एक एक तो देना, तो जीरो नहीं दे सकते। इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 11c3 दैट इज 11 इंटू n-1 cr-1, 11 इंटू 10 इंटू 9/6। तो ये जो आंसर आ रहा है 165 आ रहा है। इस केस में फिर आंसर आएगा 969 माइनस 165 दैट इज 804। तो पहले जो आंसर मैंने दिया था वो ये था। अगर लेकिन ये क्वेश्चन है ये वाला, तो फिर आंसर ये आना चाहिए। नो वन गेट्स एन ऑड, मतलब एवरीवन शुड गेट एन इवन। और सबको कम से कम एक मिल गया तो जीरो नहीं दे सकते। इस क्वेश्चन का लॉजिक हो गया कि नॉट ऑल ऑफ देम गेट्स ऑड। तो आप क्वेश्चन देख लेना क्या है। जो भी एक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आंसर 804 होगा या 84 होगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो अभी मैंने दोनों आंसर आपके सामने रख दिए हैं। अगर इवन का क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल है, फिर तो आप डायरेक्ट कर देना। लेकिन अगर ऑड वाला है तो फिर आंसर 804 आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन पे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दिस इज इजी क्वेश्चन गाइस। दिख रहा था कि अगर मेरे को a प्लस ए बी दिख रहा है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर ऐड कर देते हो तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस b दैट कम्स आउट टू बी 42। और a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस a प्लस b दैट इज इक्वल टू 42। a प्लस b आई कैन टेक इट अगेन कॉमन, a प्लस b प्लस 1 इज 42। तो ऑब्वियस है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो ये 6 होगा, ये 7 होगा। अगर इसकी वैल्यू 6 है और आप किसी में भी डाल के देखो, अगर लेट्स से मैं यहां से देखता हूं, इफ आई टेक b कॉमन, इफ आई टेक b कॉमन आई गेट b प्लस a प्लस b इक्वल टू 28। अब आपने a प्लस बी ऑलरेडी निकाला हुआ है, 6 है, तो ये 6b प्लस b 7b हो गया। अगर 7b 28 हो गया तो b 4 आ गया। अगर b 4 आ गया तो a 2 आ गया। कुछ भी निकालो आप। 2a प्लस b पूछ रहा है, आंसर आना चाहिए फटाफट से। 2a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 8। तो वेदर यू सॉल्व इट फ्रॉम हियर, यहां से भी आ जाएगा, यहां से a आ जाएगा। वेदर यू सॉल्व इट फ्रॉम हियर, यहां से भी आ जाएगा। यहां से आप देखोगे तो a कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस a इक्वल टू 14। a प्लस बी की वैल्यू हमने 6 निकाली है, तो 6 a प्लस 7 है 14, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर से b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगेन आंसर विल बी सेम, 2a प्लस b, आंसर 80 आएगा। तो इतना करने के बाद रुकना नहीं था। आई थिंक काफी लोग यहाँ पे आकर रुक गए कि अब क्या करें। काफी लोग अटक गए कि यार अब तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये स्टेप वाज इंपॉर्टेंट गाइस। तो आंसर इज 8 गाइस। इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था। ये अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने अलजेब्रा करा हुआ है आई थिंक उनको आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब आते हैं जब, अगर आप जब नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट डालते हो। ये मैं देख पा रहा हूँ, ये माइनस a है और ये 1 है। इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो ना, ना तो इधर जाए ना इधर जाए। ये अगर इसके बीच में 2 मिल रहा है, तो इसके बीच में अगर डिस्टेंस 2 हो गया, तो आप कोई सा भी पॉइंट ले लेना, इसके बीच में सबसे 2 आएगा। तो आप खुद देखो कि किन दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 होगा। द ओनली पॉसिबिलिटी कि -1 हो। अगर ये 1 है तो ये -1 हो। -1 और 1 के बीच का डिस्टेंस ही 2 हो सकता है ना। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। इसमें कुछ करना नहीं था गाइस। जिनको जिनको अलजेब्रा आता है, जिन्होंने क्लासेस करी हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होना चाहिए था। 10 सेकंड का क्वेश्चन था। इसके बीच में जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो सारे के सारे उनकी वैल्यू 2 आएगी। चाहे आप 0 ले लो, चाहे आप 0.5 ले लो, चाहे आप -0.5 ले लो, कुछ भी ले लेना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, x की हर वैल्यू के लिए इसके बीच में इसकी वैल्यू 2 ही आने वाली है। तो a की वैल्यू आप 2 रखो, 1 रखोगे, x प्लस 1 एंड x माइनस 1, उसी का एक सॉल्यूशन 2 आएगा। x की वैल्यू कैन बी एनी। तो आंसर आ गया स्ट्रेट अवे 1 गाइस। इसमें कुछ नहीं करना था।
ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग अटके। टीएसडी आई थिंक हमारा फेवरेट है, बट फिर भी अच्छा क्वेश्चन लगा ये वाला मेरे को। कैन बी सेड मॉडरेट नॉट इजी। तो इसमें आपको डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है, ऑप्शन से भी खेला जा सकता था, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ए रीच्ड वाई इन 10 मिनट्स, तो ए ने 10 मिनट में ये जर्नी कवर अप कर ली। मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, बी टेक्स 9 मिनट टू रीच एट ए। बी यहाँ और ए यहाँ पे मिले, मिलने के बाद इसको 9 मिनट और लगते हैं। तो व्हाट आई हैव डन इट इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आई हैव एज्यूम दैट बी को टी मिनट लगते हैं पूरा डिस्टेंस कवर अप करने। तो अगर इसको टी मिनट लगते हैं, उसको 10 मिनट लगते हैं, हमारा पहला टास्क यही होता है कि हम एलसीएम ले लेते हैं। हम बोलते हैं भैया डिस्टेंस जो है वो 10 के किलोमीटर, 10 टी किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस 10 टी है तो इसकी स्पीड टी आ गई और इसकी स्पीड 10 आ गई, दोनों की स्पीड आ गई। अब ये बताओ इन दोनों को मिलने में कितना टाइम लगा होगा। इन दोनों को मिलने में जो टाइम लगा होगा वो इतना लगा होगा, 10 टी अपॉन टी प्लस 10, यही टाइम है। मिलने में इतना टाइम लगा। और बी को ये देखा जाए तो यहां से यहां तक आने में बी को ये वाला डिस्टेंस कवर अप करने में कितना टाइम लगेगा। बी को ये वाला डिस्टेंस कवर अप करने में टाइम लगेगा 9 मिनट 10 की स्पीड से। कहने से ये वाला जो स्पीड होगा, वो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 90 होगा, 90 किलोमीटर ये हो गया, राइट। और मिलने में जो टाइम लगा वो इतना लगा, इतनी देर में जो बी ने डिस्टेंस किया होगा वो इतना किया होगा। मिलने में जो टाइम लगा वो इतना लगा, उतनी देर में बी ने कितना डिस्टेंस किया होगा 10 की स्पीड से, इतना। तो ये वाला डिस्टेंस प्लस 90, कहना से ये टोटल डिस्टेंस है 10 टी के बराबर। अगर आप क्वेश्चन समझ पाए तो एक क्वेश्चन है, इतना टाइम दोनों को मिलने में लगा। दोनों को मिलने में जितना टाइम लगा, पहले बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ये वाला है, प्लस 9 मिनट में जितना बी ने ट्रेवल किया वो ये वाला है, और टोटल डिस्टेंस मिला के 10 टी के बराबर है। तो इफ आई कैंसिल आउट 10 फ्रॉम द क्वेश्चन, तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट 10 टी प्लस, यहाँ से हमने 10 हटा दिया है क्वेश्चन में से, या हटा देते हैं चलो पहले। तो हमारे पास बच जाएगा 10 टी अपॉन टी प्लस 10 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 10 टी। 10 हट गया है। तो आप देखो जरा क्या बच जाएगा, 10 टी प्लस 90, 19 टी प्लस 90, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 10 टी। अब द 10 टी विल बी कैंसल आउट। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। तो 90 और 90 दोनों सुनने में सेम लग रहा है। तो जो मैं क्लास में भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज 60 + 80, अगर आप लोगों को याद आएगा वो यही क्वेश्चन बन गया। 60 + 80 इट्स 14 टी। तो 60 + 80 इज नॉट 140, आंसर इज 14 टी। तो यहाँ पर भी 90 और 90 सुनने में एक जैसे लग रहा है। तो यहाँ पे आएगा -15 and 6, साइन चेंज कर देना, 15 and -6 ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर आ गया 15 मिनट। तो क्वेश्चन यार मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि हर जगह शॉर्टकट शायद ना लगे, ना क्लिक हो, लेकिन एक ही लाइन का क्वेश्चन था। मतलब अगर आपने ये लिख लिया होता, एक ही सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है, देखा जाए तो सॉल्व ही करना है उसके बाद। तो इसमें कुछ उससे ज्यादा था नहीं। एलसीएम लेते हैं, ये सबको पता है। अगला देखते हैं। ये भी ठीक था, ये भी मतलब अब शॉर्टकट इसमें मत सोचो। The average of a group of people increased by 600 grams when some people joined the group. The average weight of the people who joined was 3 kg more than the original average weight. अब इस क्वेश्चन में देखो, ना तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ पीपल है, ना तुम्हारे पास ओरिजिनल एवरेज है। तो मैंने एज्यूम कर लिया देयर आर n पीपल और उनका एवरेज वेट x kg है। नाउ हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। मान लो a लोगों ने ज्वाइन किया और जिनका जो एवरेज वेट है वो पहले वाले से 3 ज्यादा है, 3 kg ज्यादा है। जब ये दोनों मिल गए तो एवरेज हमारा 600 से इंक्रीज हो गया। तो कहने से जो नया एवरेज हो गया वो x + 600 हो गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। 600 ग्राम है तो इसको x + 3/5 कर देना, अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो। तो यहाँ पे क्या मैं वो लगा सकता हूँ एलिगेशन। एलिगेशन देखते हैं, अगर लग रही है तो आई थिंक लगनी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x नंबर ऑफ x वेट है। कुछ लोग जिनका वेट x + 3 था वो ज्वाइन हो गए, और फाइनल जो एवरेज आ गया वो x + 3/5 आ गया। ये इससे ज्यादा है तो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 - 3/5 विच इज 11/5, 15 - 3 12/5, और इसमें से माइनस करोगे ये आएगा 3/5। अब देखो जरा क्वेश्चन 4:1 आ गया, एलिगेशन का क्वेश्चन था, खत्म हो गया।
उसने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल टू द जॉइंट पीपल, दैट इज द आंसर। ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल टू द जॉइंट पीपल, आंसर इज 4:1। खत्म। आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते थे, लेकिन आपको इतना सा ही तो क्वेश्चन था, क्या करना है इसमें। तो ये क्लिक होने वाली चीजें हैं, बस हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, वो नहीं लगेगा। होना चाहिए था ये भी इजी क्वेश्चन था। इस 7th क्वेश्चन देखो जरा। इन ए ट्रेपेजियम एबीसीडी, बीसी इज परपेंडिकुलर टू एडी एंड बीए इज परपेंडिकुलर ऑन एडी। बीसी बीए हो गया, तो कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ दिस टाइप ऑफ ट्रेपेजियम रहा होगा। BA is perpendicular on AD and BC is parallel to AD. That is the question. So if this is height or this is A, if I drop a perpendicular from here, this is also A. दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट सेम होती है। BC का लेंथ दे रखा है उसने 3 एंड AD का लेंथ दिया हुआ है 8। तो कैन आई से दिस इज 3 एंड दिस इज 5। अब तुम, अच्छा एक और चीज दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर में ये ए है और ये वाली साइड बी मान लेते हैं। तो कहने से जो पेरीमीटर होगा ट्रेपेजियम का, वो ये होगा 3 + b + 8 + a, दैट इज द ट्रेपेजियम का पेरीमीटर विच इज 36। a + b की वैल्यू 25 आ गई। अब इसमें a + b अगर 25 है, और थोड़ा सा क्या तुम सोच सकते हो कि ये 5 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनता है? 5 के साथ से 12 13 ही तो बनता है। 5 12 13 के साथ इनका सम भी 25 आना चाहिए और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो क्या ये हम सोच सकते थे कि 12 होगा या 13 होगा? अगर आप ये सोच लेते 12 होगा, यही चाहिए था आपको, आपका एरिया निकल जाता 1 सेकंड में। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट करना था। हाइट आ गया 12 और ये आ गया आंसर 66। दैट इज द आंसर गाइस, मैच कर लो। और कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, ये होना चाहिए था। और ये ऐसा नहीं कि मेरे को ये मैं बाद में क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास जिस समय इंस्टेंट क्वेश्चन आए थे, ये मैंने इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया था। ये ऐसा नहीं कि मैं बाद में बैठ के सोच रहा हूँ। आई हैव गिवन द ऑल द सॉल्यूशन इंस्टेंटली। जैसे ही क्वेश्चन आ रहा था, सॉल्यूशन जा रहे थे ग्रुप पे। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। 10 सेकंड। इक्वल क्वांटिटी ऑफ सिरप एंड जूसेस इज मिक्स्ड। तो एज्यूम कर लिया करो जूसेस भी 100 या 10 ग्राम है, सिरप भी 10 ग्राम है, एंड देन दिस मिक्सचर इज मिक्स्ड विद सिरप। सिरप के साथ मिक्स कर दिया इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो अगर इसकी क्वांटिटी 20 है, तो सिरप की क्वांटिटी 60 और हमने ऐड कर दी, तो टोटल सिरप की क्वांटिटी कितनी होगी? 70। और टोटल जूस की क्वांटिटी कितनी है? 10। तो वो यही रेशियो पूछ रहा है आपसे कि जूस और सिरप का रेशियो बताओ। 1/7 आई थिंक विल बी द आंसर, या 1:7 विल बी द आंसर। 10 सेकंड आई थिंक। बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, ये होना चाहिए था। कम टू द नेक्स्ट। A sum was divided into two parts and invested, some part at 15% and remaining at 12%. SI for 4 years। ये तो खैर सभी लोग करके आए हैं। तो अगर दो पार्ट हैं P1 एंड P2, तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 4 इयर्स के लिए 15% से, वो कह रहा है सेम है जितना P2 पे मिलेगा 3 साल के लिए 12%। तो मुझे परसेंटेज बताना कि मैंने P1 और P2 में कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है बेसिकली, या किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। तो अगर मैं P1 P2 का रेशियो देखूं, दैट कम्स आउट टू बी 36/60 एंड दैट कम्स आउट टू बी 3:5। तो अगर मैंने P1:P2 में 3:5 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल का 3/8 है। P1 का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3/8 है, विच इज 37.5%। दैट इज आंसर गाइस, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था। तो इस पे कैसा, कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 3/8, नॉट 3:5। 60% मत कर देना, पूरा आएगा 3/8। आंसर आएगा 37.5%। दैट इज अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। उसमें देखते हैं अगर कोई शेप हमें मिल जाती है। रेक्टेंगल मिल गया, चलो इतना तो यूज कर लेते हैं। रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। जस्ट वेट। लाइक करते रहना गाइस बीच बीच में, अगर आपको टाइम मिलता है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं सोल्यूशन, आई थिंक, आई डू नॉट थिंक कि अभी भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने भी ये सोल्यूशन इतनी जल्दी दे दिए हैं। और जैसे मैंने बोला, आई एम द सिंगल हैंडेडली हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, नोबडी एल्स इज देयर। तो आप लोगों की हेल्प से ही ये सब चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। तो इसकी जो रेडियस है गाइस, वो दी हुई है आपको क्वेश्चन में। तो क्या पूछ रहा है हमसे? अगर इसकी रेडियस r गिवन है और ये हमारा
क्यों चेंज हो रहा है भाई? दैट इज 2r एंड इसका पेरीमीटर दिया हुआ था उसने p, बिल्कुल। तो इफ दिस इज a एंड दिस इज b, तो कहने से जो पेरीमीटर होगा दैट इज नथिंग, इट इज ट्वाइस ऑफ a प्लस b। और अगर हम ये देखें ये b है, और हमें एक और इक्वेशन मिल जाती है अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल लगाते हैं रेक्टेंगल के साथ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब उसने हमसे एरिया पूछा, बेसिकली हमें a इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो जैसे ही आपके पास ये चीज आती है ना, आपको ये क्लिक होना चाहिए कि यार ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से बड़ी आसानी से हो सकता है क्वेश्चन। तो अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दूं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहने से a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है p बाई 2 है, तो ये p स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे को पता है दैट इज 4r स्क्वायर, एंड आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो क्या मेरे लिए क्वेश्चन 10 सेकंड का नहीं है? क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया? पी स्क्वायर बाय 4 माइनस 4r स्क्वायर और उसका हाफ कर देना, आंसर आ गया आपके पास। आंसर आ गया ए बी की वैल्यू। पी स्क्वायर बाय 8 माइनस 2r स्क्वायर विल बी द आंसर। यही होगा, आप चेक कर लेना। अगर क्वेश्चन जो मेरे को मिले हैं एग्जैक्ट हैं, एरिया आ गया 1 सेकंड। तो ये सब डूएबल क्वेश्चन है गाइस, छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं थे। ये देखो जिन्होंने पी मैक्सिमम मिनिमा किया है, आई थिंक अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। 73 लाइक टी, 80 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक लेमनेड। तो जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम ऑल थ्री निकालना होता है, तो आप मिनिमम देख लिया करो तीनों में क्या कॉमन आएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तीनों में जो कॉमन हो सकता है वो 52 हो सकता है, क्योंकि लेमनेड 52 लोग पसंद करते हैं। तो ऑल थ्री का मैक्सिमम आपको कुछ करना नहीं है, 52 आ चुका है। अगर मैं टोटल देखूं मिनिमम कैसे निकालते हैं हम, देखो इफ यू एड इट दिस कम्स आउट टू बी 205। इनको ऐड करोगे 205 आएगा। यानी कि बेसिकली आपको 205 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है 100 लोगों में, और आप नहीं चाहते मैं किसी को भी 3 चॉकलेट दो। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट 100 लोगों में पहले एक एक चॉकलेट, सबको एक एक दे दी। दो किसी के पास भी नहीं, 100 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मैंने 100 चॉकलेट और बांट दी। अभी भी किसी के पास तीन तीन नहीं है। आई हैव ऑलरेडी गिवन 200 चॉकलेट, नोबडी गेट्स 3 चॉकलेट, बट जो रिमेनिंग 5 है वो तो रिपीट करनी पड़ेगी ना। तो कम से कम 5 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनके पास तीनों चॉकलेट है। तो मिनिमम ऑल थ्री आएगा 5, मैक्सिमम आएगा 52, डिफरेंस आएगा 47, एंड दैट इज द आंसर। अगेन एन इजी क्वेश्चन, जिन्होंने क्लासेस करी हैं ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होना चाहिए। तो 47 इज द करेक्ट आंसर। आंसर मैच करते जाओ। Average of three number is 13. When a positive number n is added, average of four number remains odd. Find the minimum value of n. Again, this is an easy question, guys. Should have been done. तीन नंबर का एवरेज 13 है, सम 39 है। When a positive number n is added, average of four number becomes an odd. तो ऑब्वियस था कि ये जो प्रोडक्ट होके आना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 39, और मुझे 39 से बड़ा नंबर सोचना है, ये ऑड लेना है। तो क्या मैं इसको 10 ले सकता हूँ? नहीं, 40 तो होगा लेकिन ऑड तो नहीं आएगा। तो कम से कम मुझे 11 तो लेना पड़ेगा। ऑड है, 9 तो नहीं ले सकता, क्योंकि 9 लूंगा तो 36 आएगा, फिर 39 से बड़ा तो नहीं आएगा। तो 11 तो लेना पड़ेगा। तो 11 इंटू 4 44 हो गया। एन की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 5 आ गई। अब बताइए, लग रहे हैं आसान आसान क्वेश्चन सारे देखने में कि यार ये क्यों नहीं करके आए? ऐसा लग रहा है कि यार शिट ये क्वेश्चन देखा भी नहीं, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन में अटके रह गए। ये होने चाहिए थे सारे क्वेश्चन। तो ऐसा अगर लग रहा है कुछ नहीं हो सकता है, आगे के लिए याद रखनी है, चीजें इजी वाली ढूंढनी है। इन ए विलेज रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 5:4, लिटरेट मेल एंड फीमेल इज 2:3। तो अब आप क्या कर सकते थे अगर यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, क्योंकि इसका डेटा काफी लोग कंफ्यूज थे कि क्या है। तो आई एज्यूम कि ये 500 मेल है और 400 फीमेल। लिटरेट मेल हो सकते हैं या इलिटरेट मेल हो सकते हैं, तो ईदर मेल विल बी लिटरेट और इलिटरेट। सिमिलरली ईदर लिटरेट फीमेल और इलिटरेट फीमेल। तो इनका जो टोटल होगा वो 400 होगा, इनका जो टोटल होगा वो 500 होगा। Literate male and female is in the ratio of 2:3. Literate male and literate female is in the ratio of 2:3. तो I'm assuming this is 2x and this is 3x. अच्छा, उसने नंबर भी दे दिया है, तो अगर उसने नंबर दिया तो तुम बैक ट्रेस भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी चलो मैंने मान लिया है, या क्या कहते हैं, चलो यहीं से करते हैं। इलिटरेट मेल एंड फीमेल इज 4:3। इलिटरेट मेल एंड फीमेल इज 4:3। तो ये 4y है तो ये 3y। अब यहां से देखो, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है मेरे को 3600। तो अब ये नंबर एज्यूम मत करो,
क्योंकि ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप ये नंबर एज्यूम मत करो। तो उल्टा करते हैं, बैक ट्रेस करते हैं इस क्वेश्चन। तो दिस नंबर इज 3600, तो 2x अगर 3600 तो x 1800 आ गया, तो ये 5400 आ गया। अब बस एक ही स्टेप तो करना है यार, इन दोनों का टोटल और इन दोनों का जो टोटल है वो इसी रेशियो में तो होगा, 5:4 के रेशियो में। तो क्या मैं ये स्टेप कर सकता था कि 3600 प्लस 4y अपॉन 5400 प्लस 3y, दैट इज इक्वल टू 5:4। तो आप इसको सॉल्व कर लो, y की वैल्यू आ गई आपके पास, और मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं है मैं रट के बैठा हूँ, आई एम जस्ट सॉल्विंग इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो दैट कम्स आउट टू बी 27,000 प्लस 15y। तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक सेकंड में, y की वैल्यू आ गई आपके पास 12,600। तो अगर मेरे पास y की वैल्यू आ गई, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, दैट इज 3y, इलिटरेट फीमेल एंड लिटरेट फीमेल मेरे को ऑलरेडी पता है। तो मेरा आंसर ये आ जाता 5400 प्लस 3y की वैल्यू आ गई 3 इंटू 12,600 विच इज 37,800, 47, 42,800, 43,200। एक बार दोबारा कर लेते हैं, 37, 42, 43,200 शुड बी द आंसर। तो एक बार डेटा चेक कर लेना, अगर डेटा यही है तो ये दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, 43,200 शुड बी द करेक्ट आंसर। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर, टोटल 14 क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, और ये भी आई थिंक गाइस क्लास का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे होना चाहिए था ये क्वेश्चन। जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी है, आई थिंक पहला दूसरा क्वेश्चन है क्लास का। तो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं ABCD, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो आप, रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, तो दैट इज 1:1, दैट इज 3,4, दैट इज -2,8, एंड वी नीड टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ D। तो आपको बस ये याद रखना था गाइस कि जो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। तो कैन आई से ये जो ये जो आएंगे मेरे पास, ये जो पॉइंट आएंगे मिड पॉइंट से और होंगे, इनका जो मिड पॉइंट है दैट इज -1/2 कॉमा 9/2। इनका जो मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो डायगोनल है इसके मिड पॉइंट आ गए, तो ये वाला जो डायगोनल है इसके मिड पॉइंट भी तो सेम होंगे। तो अगर ये जो पॉइंट होते हैं, देखो अब करने की जरूरत नहीं थी, ये जो पॉइंट होते हैं वो इसका और इसका एवरेज होते हैं, यानी कि इसका और इसका एवरेज अगर -1/2 आ रहा है, मतलब इसका और इसका जो टोटल आ रहा होगा वो -1 आ रहा होगा, तभी यहाँ पे एवरेज -1/2 आ रहा है। तो अगर ये 3 है तो ये -4 हो गया, एवरेज -1/2 आ गया। अगर एवरेज 9/2 है, मिड पॉइंट 9/2 है, मतलब सम 9 आना चाहिए, तो ये 5 हो गया, ये कोऑर्डिनेट आ गए। मुझे नहीं लगता 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन था ये सब बताया हुआ है ट्रिक्स। तो -4,5 विल बी द वर्टेक्स ऑफ D, एंड दैट इज आंसर, एंड दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ 14 क्वेश्चन गाइस। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इनके अलावा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। और स्लॉट 2 के अगर आपको जो स्टूडेंट हैं, अगर उनको क्वेश्चन याद आ गए स्लॉट 3 के, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, फिर हम सॉल्व करेंगे और फिर हम इनका एनालिसिस देखेंगे। लेकिन डेफिनेटली जितना फीडबैक अभी तक मिला है, स्लॉट 1 का क्वांट इज मच इजियर देन स्लॉट 2 का क्वांट गाइस। तो डेफिनेटली स्लॉट 2 वालों को अप स्केल होगा स्कोर, गारंटी है, और स्लॉट 1 वालों का थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा क्वांट के अंदर। लेकिन DI के अंदर उल्टा है, DI यहाँ पे कंपेरेटिवली इजी है, यहाँ पे थोड़ा टफ था, तो बराबर हो जाता है। VRC दोनों स्लॉट का लगभग सेम ही है, ठीक है। थैंक यू। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है, मैं बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड सी यू एट 6:30 आफ्टर द थर्ड स्लॉट। बाय।